क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला अफसर अकेले अपने हौसले, तेज दिमाग और फौलादी इरादों से पाकिस्तान जैसे मुल्क को बैकफुट पर ला सकती है? मिलिए कर्नल सोफिया कुरैशी से, वो नाम जिसने ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभाली और पीओके में छिपे आतंक के अड्डों को नस्ते नाबूद कर दिया। यह सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, बल्कि भारत की बेटियों की उस दहाड़ की गूंज थी जिसने दुश्मन को उसकी ही जमीन पर घुसकर सबक सिखा दिया। गुजरात की वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया का जन्म 1974 में हुआ था। बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति उनके खून में दौड़ती थी, क्योंकि वो एक सैनिक परिवार से थी। उनके दादा सेना में धार्मिक शिक्षक थे और उनके पति आज भी इंडियन आर्मी में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अफसर हैं। उन्होंने MCU यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई करी और जब 1997 में डिग्री पूरी हुई तो उनके सामने दो रास्ते थे, एक साइंटिस्ट का सुरक्षित करियर या फिर भारत माँ की रक्षा के लिए बंदूक उठाने का जुनून। और उन्होंने चुना वही रास्ता जिसमें कि दिल की आवाज थी इंडियन आर्मी। सेना में उनकी एंट्री हुई 1999 में सिग्नल कॉर्प्स में, लेकिन यहाँ से उनका सफर सिर्फ अफसर बनने तक सीमित नहीं रहा। स्किल, डिसिप्लिन और दमदार लीडरशिप ने उन्हें लगातार आगे बढ़ाया। 2016 में उन्होंने वो इतिहास रच दिया जो कि आज तक किसी महिला ने नहीं किया था। वो इंडियन आर्मी की पहली महिला बनी जिन्होंने एक यूनिट की कमान संभाली। इतना ही नहीं, वो 18 देशों के मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत की ओर से कमांड करने वाली इकलौती महिला थी। उनके नाम की गूंज अब सिर्फ भारत में नहीं, पूरे एशिया की मिलिट्री दुनिया में हो चुकी थी। उनकी बहादुरी सिर्फ सीमाओं तक ही नहीं रुकी। 2006 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से कॉन्गो भेजा गया, जहां पर उन्होंने 6 साल तक पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया। वहां संघर्ष, गरीबी और मानव संकट के बीच एक भारतीय महिला अफसर का लीडर बनकर खड़ा रहना आसान नहीं था। लेकिन कर्नल सोफिया किसी ऑर्डिनरी अफसर की तरह नहीं थी। वो मैदान की शेरनी थी जो कि वहां भी निडरता से डटी रही। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए टूरिस्ट अटैक के बाद भारत सरकार ने पलटवार करने का फैसला लिया और शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये दुश्मनों के लिए चेतावनी थी कि अब भारत सिर्फ सहन नहीं करेगा, अब भारत वार करेगा। इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई कर्नल सोफिया को और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। सोफिया ने 9 सबसे खतरनाक आतंकी अड्डों की पहचान करी। सवाई नाला, गुलपुर, बरनाला, अब्बास, सजल, महमूना और मरकज तायबा जैसे ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये वही अड्डे थे जहां पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हथियारों की ट्रेनिंग देते थे, फिदाइन तैयार करते थे और भारत में खून बहाने की साजिशें रचते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी जड़ें ही उखाड़ फेंकी। जब सोफिया ने विंग कमांडर वामिका सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अड्डों की डिटेल साझा करी तो पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक गया। उन्होंने खुलकर कहा, अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब भारत प्रहार करेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था उस मुल्क को जो कि आतंकियों को पालता है और छुपाता है। अब जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो अक्सर किसी फैशन शो की विनर या फिर सिल्वर स्क्रीन के हसीनाओं की तस्वीरें जहन में आती है, लेकिन असली हीरो तो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जिन्होंने तिरंगे की शान में अपने जीवन का हर पल समर्पित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि देशभक्ति ना जेंडर देखती है, ना ही कोई सीमा। तो दोस्तों, अगर आपको भी कर्नल सोफिया की यह कहानी जोश और गर्व से भर देती है तो इस वीडियो को शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको भारत की असली शेरनियों की असली कहानियां जो कि दुश्मन की नींद उड़ाने का दम रखती हैं।